हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चे? 10th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपका आ गया। अब आप क्लास 11th के कॉमर्स में आपका एंट्री हो चुका है और गुडविल एडुकेयर के पूरे परिवार के तरफ से आपको गुडविल एडुकेयर के चैनल पे एज वेल एज पूरे सिस्टम पे आपका स्वागत करता हूं और कॉमर्स के लिए एक बार आपको बधाई भी देता हूं कि आपने एक नया स्ट्रीम ऑप्ट किया। पूरा अब फ्यूचर जो है ये कॉमर्स का ही है ना। पहले के टाइम में होता था कि केवल साइंस साइंस साइंस, नहीं तो आर्ट्स, लेकिन अब क्या है, कॉमर्स की ओर मूवमेंट्स लोगों का ज्यादा है क्योंकि क्रेज फ्यूचर में कॉमर्स का ही है। तो आप सब बच्चे कॉमर्स ऑप्ट कर लिए हैं और बहुत सारे बच्चे को अभी ये नहीं पता होता है कि कॉमर्स में मुझको पढ़ना क्या क्या है। साइंस में तो पहले से आपको डिसाइडेड होता है कि मुझको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन कॉमर्स में क्या पढ़ना है? तो बच्चे, कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ये तीन पेपर जो होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये कॉमर्स का अपना खुद का इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ आप कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हिंदी, म्यूजिक, आर्ट्स, फाइनेंस लेते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है क्लास 11th में। इससे पहले भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े थे क्लास 10th में, क्लास 9th में, याद है पालमपुर की कहानी। तो क्लास 9, 10th में भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े और 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो क्या सर क्लास 9 और 10th का जैसा इकोनॉमिक्स था वैसा ही 11th का इकोनॉमिक्स है या उससे अलग है? तो ये बातें अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एक अलग एनर्जी रहेगा, मजा आएगा। और वीडियो लाइक किए रहोगे तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस के बारे में ओवरव्यू आपको देंगे कि जो भी रिसेंट सिलेबस है उस रिसेंट सिलेबस में इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का वेटेज कितना होता है, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक अच्छी है, यह भी बात आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, क्लास 11th इकोनॉमिक्स, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो 9, 10th के सिलेबस से अलग है। 9, 10th का जो इकोनॉमिक्स था वो काफी इजी बेसिक लेवल पे इकोनॉमिक्स था, बट क्लास 11th का इकोनॉमिक्स अलग है। 11th के इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में और न्यूमेरिकल पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स में। ये दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो दो बुक पढ़ना है उस दोनों बुक का नाम क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। देखिए बच्चे, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक पढ़ना है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। दो बुक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें आप थ्योरी पढ़ते हो, ग्राफ पढ़ते हो, और स्टैटिस्टिक्स जो है ये न्यूमेरिकल है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स आपका प्योर थ्योरी है, ऐसी बातें नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप नंबर्स भी सीखते हो, स्टैट्स सीखते हो। स्टैटिस्टिक्स में बेस पहले भी आप चैप्टर पढ़े हो बार डायग्राम, पाई चार्ट, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे ना, मैथ में था आपका बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, वो सब आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। और जो थ्योरी है, जो ग्राफ है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। देखो यहां पे लिखा है टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th। बच्चे, ये बुक है क्लास 11th का। एक्चुअली होता क्या है कि ये एनसीईआरटी बुक है। पहले ये बुक क्लास 12th में था, पहले ये बुक क्लास 12th में था, बाद में सीबीएसई ने इसको क्लास 11th में ले आया, लेकिन एनसीईआरटी अपने बुक पे क्लास 12th ही लिखा रहने दिया है, उसको 11th नहीं किया। ठीक ना। और बच्चे
स्टैटिस्टिक्स पहले भी 11th में था, अभी भी 11th में है। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। यहां पे हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, है ना, स्मॉल यूनिट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल के बारे में बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, ये सब आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक है। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरा जहां तक अनुभव है, मैं भी अपने टाइम में बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, 10th-12th में 95% मार्क्स लाया हूं, स्कूल टॉपर रहा हूं। इसके साथ ही मैंने बीएचयू से बीकॉम और एमकॉम किया हूं, बीएचयू मेन कैंपस से। तो मेरा खुद का जो पास्ट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे भी मैं कह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक्स में। उसके साथ ही जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तक पहुंचे हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स से भी मैंने राय लिया, तो उन्होंने कहा कि सर इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। तो फिर कौन सी बुक अच्छी है इकोनॉमिक्स में? तो टॉपर्स का सजेशन था कि सर इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग का जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस बुक का जो लैंग्वेज है काफी इजी लैंग्वेज है, कि एक ऐसा लैंग्वेज है कि कोई भी स्टूडेंट्स इजीली समझ सकता है, प्लस पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा है, मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो अगर इस बुक से आप पढ़ते हो। तो मैं सजेशन दूंगा कि इकोनॉमिक्स में आप रेफरेंस बुक परचेज करिए संदीप गर्ग का, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी संदीप गर्ग का क्लास 11th के लिए, एंड स्टैटिस्टिक्स भी क्लास 11th में संदीप गर्ग का परचेज करिए। ये बुक आपको धनपत राय पब्लिकेशंस का है, बेस्ट बुक है क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। क्लास 12th में भी बेस्ट है, बट अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स की बुक संदीप गर्ग का सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो समझो कि 11th में 100 में 100 आएगा, हमेशा 95% एबव मार्क्स लाएंगे अगर इस बुक से पढ़ते, तो मैं गारंटी देता हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बताए गए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस की ओर आते हैं कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर्स हमको पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और कितने मार्क्स कवर करता है वो चैप्टर, ये भी अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल मिला के आपको 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बेसिक पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के अलग अलग डेफिनेशंस जो अलग अलग ऑथर दिए हैं, इकोनॉमिक्स दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के बुक उन ऑथर ने क्या लिखा है, ये सब मतलब ऑल इंट्रोडक्शन हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका 4 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद एक यूनिट है 3 चैप्टर का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। बच्चे, जब हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं तो आपको पता होता है कि जो ही हम कंज्यूम करेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाएगा। अब जब कंजम्पशन करेंगे तो पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन के बदले में नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, तो वहां पे हम अपना कंजम्पशन को रोक देते हैं। उस पॉइंट को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डिमांड हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जब कोई भी गुड्स कंज्यूमर डिमांड करता है उसको डिमांड कहते हैं। डिमांड में हम पढ़ेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन, कि जब इकोनॉमी में प्राइस क्वांटिटी का राइज करेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो डिमांड घटेगा। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये प्राइस में और क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप है वो डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। डिमांड्स के टाइप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, ये सारी चीजें डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजरमेंट करते हैं कि प्राइस में चेंजेस होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना % चेंज होता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपको 14 मार्क्स कवर करता है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इन फ्यूचर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद एक यूनिट है प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, है ना। इन चैप्टर से बच्चे आपको 14 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद मेन मार्केट फॉर्म्स, जिसमें कि आप पढ़ते हो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन 8 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो ये सारे
ये सारे चैप्टर्स जो है बच्चे, ये सारे चैप्टर्स जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। इन सभी चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, अभी पूरा साल बाकी है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। जैसे कॉस्ट में प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, कितना कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू में गुड्स बेचे कितना पैसा मिलता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो कौन सा पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, जहां पे वो अपना प्रोडक्शन रोक देगा। सप्लाई में प्राइस और मार्केट सप्लाई के बीच की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा यहां पे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस, इस चैप्टर को नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बच्चे, अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स में भी है, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये जो है बच्चे ये प्योर थ्योरी चैप्टर है, इससे आपको 15 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे, ये पहले भी आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ चुके हैं। मेजर ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं और इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है बच्चे ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स से भी आपको 40 मार्क्स का ओवरऑल पेपर आता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी 40 मार्क्स कवर करता है। मतलब कि आपको 80 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से एंड 40 मार्क्स आपका स्टैटिस्टिक्स से कवर होता है। कुल मिला के 80 मार्क्स का रिटन होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो स्कूल वाले आपको वाइवा लेते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, 20 मार्क्स उस पर डिपेंड करता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने चैप्टर का वेटेज बताया, यहां पे क्लास 11th में कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, तो स्कूल ही पेपर बनाता है। तो समटाइम्स स्कूल अपने अकॉर्डिंग किसी चैप्टर से 2 नंबर ज्यादा, किसी चैप्टर से 2 नंबर कम कर देता है। तो इसलिए जो ये वेटेज बता रहा हूं मैं, ये एक अप्रोक्सीमेट वेटेज है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम ले रहा है, कोई सीबीएसई में बोर्ड नहीं हो रहा है क्लास 11th में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे इस बार जो हमारे कोचिंग के जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट देखिए 90% एबव बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स लाए हैं इन बच्चे का है। यहां पे देखो निधि 98% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाई है। और बच्चे निधि का जो है ये अकाउंट्स में 95 है, बिजनेस स्टडीज में 100 में 100 है और इकोनॉमिक्स में आपको 99 है। देखो इस निधि का अकाउंट्स में 95 है, इको में 99 है और बीएसटी में 100 में 100 है। जा सोचो, ऐसा रिजल्ट आ रहा है गुडविल एडुकेयर का। ये राहुल का अकाउंट्स में 99 मार्क्स है। राहुल अकाउंट्स में 99 लाया है गुडविल एडुकेयर से पढ़ के। देखिए खुशी का इको और अकाउंट्स में 95 है, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। आदित्य का 90% एबव मार्क्स आया है। तो यदि आप भी ऐसा ही मार्क्स लाना चाहते हैं तो अब भी ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर। बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है ये वाराणसी में है। हमारे कोचिंग के बारे में जान लीजिए कि कोचिंग का नाम है हमारा गुडविल एडुकेयर और ये एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है। गुडविल एडुकेयर जो है बच्चे एक कॉमर्स कोचिंग है जहां पे केवल कॉमर्स की ही पढ़ाई होती है ना। यहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स, इसके साथ ही बच्चे CUET का प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके साथ ही BCom का प्रिपरेशन, MCom का प्रिपरेशन और CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर में होता है। जिन बच्चे को भी 11th 12th कॉमर्स, CUET में BCom, MCom या CA फाउंडेशन के लिए ज्वाइन करना है तो अभी आप हमसे ज्वाइन करें। हमारा जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में लंका पे है।
आप अभी गूगल मैप पे या गूगल पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आज से आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, गुडविल एडु करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियोज को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चे, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट करिए, एडमिशन अभी ओपन है, एडमिशन मिल जाएगा। ठीक ना, अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। आइए गुडविल एडु करके ऑफलाइन सेंटर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।